कैसे हो दोस्तों। ट्रेड का एनालिसिस कैसे किया जाता है, अभी एक लाइव ट्रेड भी चल रहा है तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि लाइव ट्रेड है वो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, दैट्स ओके। बट आप थोड़ा सा आराम से समझें, और जब कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो ये मत समझो कि ये मैंने ट्रेड क्यों किया, कैसे किया। सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें होती है उन पे फोकस करो। मैं बार बार वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की और पोजीशन साइज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने ये अपना जो स्टॉप लॉस है ना वो अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है बीटीसी में, और ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे, अभी कैप्चर ऑलमोस्ट यहाँ से बॉटम से अच्छा 800-900 पॉइंट है वो कैप्चर हो चुके हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1:2 कितना रिस्क रिवॉर्ड मिल गया है। ठीक है, 1:4 का अपन को मिल चुका है। अभी अपन इसको ट्रेल करना शुरू करेंगे और 50% क्वांटिटी बुक करेंगे। बट सबसे पहले ट्रेड का लॉजिक समझो। उससे पहले अपन ने 2 स्टॉप लॉस भी दिए थे मार्केट को। एक ये वाला स्टॉप लॉस दिया था, कल के दिन दिया था ये स्टॉप लॉस। ठीक है, एक दिन में 1 या 2 ही ट्रेड, इससे ज़्यादा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, ये स्टॉप लॉस दिया था अपन ने, और एक मार्केट में अपन ने यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस, उससे पहले ये वाला बड़ा टारगेट लिया था। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में जाके आप देखेंगे ना, दिख जाएगा आपको। ये देखो, कल 6 मई को हाँ $36 का स्टॉप लॉस दिया, और उससे पहले $62 का, और उससे पहले अपन ने $638 का प्रॉफिट बुक किया था। छोटे छोटे मैं स्टॉप लॉस देता हूँ। स्टॉप लॉसेज आप देखेंगे कितने छोटे हैं, आप देख रहे हैं आपको, लेकिन टारगेट आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए। मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को 10 ट्रेड करूँ तो 10 के 10 सही चाहिए। मेरे को ट्रेड 10 में से 3 ही सही चाहिए, लेकिन वो बड़े सही चाहिए। बाकी छोटे छोटे स्टॉप लॉस देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 2-3 ट्रेड भी अच्छे होने चाहिए। ये चीज़ जब आपको समझ में आ जाएगी ना, तो आपका ट्रेडिंग लाइफ है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रेड का लॉजिक समझो, क्योंकि छोटी शब्दों में आपको पूरा नॉलेज आ जाना चाहिए। बाकी क्लासेज में तो मैंने आपको बता ही रखा है। क्रिप्टो की खूबसूरत बात पता है क्या है, ये 24/7 रहता है कि आप जॉब पर्सन है या कुछ भी कर रहे हैं तो उसके साथ बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, जब मार्केट कंटिन्यूस फॉल कर रहा था, ये 15 मिनट का चार्ट है, ध्यान से देखना। मार्केट कंटिन्यूस फॉल कर रहा था, फॉल करते 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 जैसे ही यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये कौन सा जोन है, डिमांड जोन है। तो जैसे ही डिमांड जोन पे आया मार्केट, तो यहाँ पर मैंने एंट्री बनाया था इस वाले पे, ये पे। ये जैसे ही वापस से इस डिमांड जोन पे आया, और डिमांड कैंडल ने कंफर्म किया यहाँ पे, बीच में एंट्री कहीं भी नहीं किया, क्योंकि मार्केट में यही वो एरिया है जहाँ से मार्केट में अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे कितने परसेंट का मूव आया, 2.5 से 3% का मूवमेंट आया था इस डिमांड जोन से। तो कम से कम ये बीटीसी की नॉर्मल वॉलेटिलिटी भी है। तो जैसे ही वापस इस डिमांड जोन पे आया, तब अपन ने ट्रेड प्लान किया, और सेम जो ये डिमांड जोन था, थोड़ा सा जो मैंने क्लास में बता रखा है वो बफर लगा के स्टॉप लॉस प्लान कर लिया। देन अपना यहाँ पर अब 50% क्वांटिटी बुक करने का टाइम आ गया। बाकी क्वांटिटी को यहाँ तक ट्रेल भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अब ये प्रॉफिट का ट्रेड है, इसको कभी भी अपन लॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी अपन को कितना रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है, अभी देखा था ना अपन ने, हाँ 1:5 अपन को मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अब पार्शियली प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पूरा ट्रेड रिवर्स हो जाता है तो वो प्रॉफिट का ट्रेड कभी भी लॉस में नहीं बदलना चाहिए। मतलब मेरा मोटिव आपको बार बार ये सिखाने का है कि ना कि मैं आपको मतलब दिन में 5 ट्रेड करो, 10 ट्रेड करो, ये सब मत करो। ऑलवेज दिन में 1 या 2 ही ट्रेड करो, हाई एक्यूरेट ट्रेड करो। डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट जब आता है तभी करो। वेट करो, आपको देख लो वेट करना पड़ता है, इतना वेट करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हर कैंडल पे ट्रेड किया जाता है। और कोशिश करो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करो। बिना रिस्क मैनेजमेंट के तो हाथ ही मत लगाओ ट्रेड की, ये ध्यान रखो आप। मतलब आपके कैपिटल का 2% से ज़्यादा एसएल हिट हो तो जाना ही नहीं चाहिए, बस ये प्लान करके चलो। ठीक है, फिर ये लीवरेज तुम 50 गुना लेते हैं, 100 गुना लेते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट सही है तो ये मेरा एक सिंपल सा ट्रेड था जिसका लॉजिक है वो मैंने आपको बता दिया है। आपने क्रिप्टो कर लेना।
और आपको और भी एडवांस मेथड्स के साथ में ट्रेडिंग सीखना है, बिना चार्ट देखे ट्रेडिंग सीखना है, जैसे यहाँ पर आप मेरा ट्रेड देखोगे तो ऑप्शन सेलिंग में भी यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रीमियम डी के मतलब साइडवेज मार्केट रहता है तो उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोजीशन में तो $18-20 के आसपास मैंने स्ट्रगल बना रखा है, जो मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी दिखाया था। ये सारी चीज़ें ये बिना चार्ट देखे ट्रेड चल रहा है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ में, ठीक है। तो अगर मार्केट में इसमें अपना स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपना वहाँ पर प्रॉफिट जाता है। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, कैसे ट्रेड किया जाता है और प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बना जाता है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, अब आपका समय बच जाएगा। 4-5 साल यूट्यूब पे जो लर्निंग करते हैं तो जो इस समय जो है आपका बहुत कीमती होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन है या गूगल पे जाओ, ट्रेड विद विकास है वेबसाइट सर्च करो, वहाँ पे आपको, या फिर गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन में मिल जाएगा। वहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस है जिसमें आपको कंप्लीट जीरो से एडवांस स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में, ट्रस्ट के साथ में, कि कैसे एक जेन्युइन ट्रेडर बना जाता है, ठीक है। तो आपको अपना समय अगर नहीं ख़राब करना है 4-5 साल तक यूट्यूब पे वीडियोस देख के, क्योंकि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से अगर सीखना चाहते हैं तो वो जो स्ट्रगल शुरुआत में हम 3-4 साल करते हैं, 2017 से मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था, तो जो 3-4 साल वो समय आपका सेव हो जाता है कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी होती है और कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना जाता है। ऑप्शन हेजिंग के साथ में मेरा फोकस उसी पे रहता है, चाहे वो BTC हो चाहे वो इंडियन मार्केट हो, ठीक है। और ऐसे मैथमेटिकली प्रूवन स्ट्रेटजीज़ पे ही हम काम करते हैं। आप देखो यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूवन स्ट्रेटजीज़ है, तभी तो मुझे हमेशा आपको यही बोल रहा हूँ कि मुझे 10 में से 3-4 से ज़्यादा ट्रेड सही चाहिए नहीं, 10 के 10 ट्रेड सही चाहिए नहीं, उसी पे हमारा फोकस होता है और वही हम करते हैं, ठीक है। फोकस करो आप। और यही सेम चीज़ मेरा निफ्टी में चल रहा है, आप देखेंगे तो निफ्टी में अभी आज प्रीमियम डी की ज़्यादा नहीं मिला है। टोटल प्रॉफिट तो अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास चल रहा है, क्योंकि पोजिशनल भी साथ में चल रहा है। क्योंकि स्ट्रेडल का चार्ट आप देखेंगे तो आज प्रीमियम डी की हुआ नहीं है। आप देखेंगे मार्केट जहाँ पे प्रीमियम्स ओपन हुए थे 360 के आसपास, वहीं पे घूम रहे हैं। दैट्स ओके। वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लासेस में है ऑलरेडी बता रखी है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बना जाता है। ये था मेरा एक सिंपल सा ट्रेड। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी टाइम देखो 3 बज गए हैं, अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो आपका पूरा ट्रेड लॉस में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आप मतलब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो। जैसे मैंने अपना स्टॉप लॉस जैसे ही रेड कैंडल बनाया इसके नीचे लगा दिया, मतलब अगर जाना होगा मार्केट को ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मैंने नीचे ट्रेल लगा दिया, ठीक है। क्योंकि अगर ऊपर जाना होगा तो चला जाएगा, तो अपनी पोजीशन है वो एग्जिट हो गई। कभी भी अपने प्रॉफिट ट्रेल को लॉस में मत बदलो। और ये सबसे $271 अपन ने प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है। मतलब अब अगर अपन $50-50 के 5 स्टॉप लॉस भी देंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले अपन ने एक बड़ा प्रॉफिट कैच कर सका। इसलिए मतलब अपन ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देते भी नहीं है। पुराने ट्रेड्स में आप देखेंगे $36, या फिर इससे पीछे वाले में देखेंगे ट्रेड हिस्ट्री में $638 का उससे पहले बड़ा प्रॉफिट है। फिर एक जो लॉस हो गया था $289 का, बाकी $38 का लॉस है, $66 का प्रॉफिट है, $44 का लॉस है, $50 का लॉस है, 71 का। मतलब आप प्रॉफिट्स है ना वो बड़े कैच करो, जिससे कि आपका कैपिटल है वो ग्रो हो। इंडियन मार्केट में भी अभी 3:30 बजने वाले हैं, तो अच्छा खासा स्ट्रेडल का चार्ट देखते हैं। हाँ देखो कितना शार्प है ना, पूरे दिन प्रीमियम डीके नहीं हुआ, 360 था। और ये 1 घंटे में कितना प्रीमियम डीके हुआ है, 340 के आसपास। तो मार्केट में प्रॉफिट भी कैप्चर हुआ होगा। हाँ देखो 41,000 के आसपास टोटल प्रॉफिट, तो लगभग 58,000 चल रहा है। दैट मीन्स आप ऑप्शन चेन देखेंगे यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम डीके, ठीक है। यहाँ पर आप मैंने शॉर्ट स्ट्रेडल बना रखा है, और मार्केट नीचे आएगा तो और प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। कुल मिला के फास्ट प्रीमियम डीके। अब कभी भी ये नहीं देख सकते आपकी कि प्रीमियम डीके कब होगा। प्रीमियम डीके कभी भी हो सकता है, आपको वेट करना होता है, अपनी पोजीशन को एडजस्टमेंट करना होता है, ठीक है, ज़रूरत पड़े तो। यहाँ तक कि मार्केट में अभी जैसे ये प्रीमियम मैंने शॉर्ट किया था वो अप्रोक्सीमेटली 200 में किया था, और ये भी 200 में, तो ये 63 पॉइंट ही बढ़ पाया, लेकिन इधर से 100 पॉइंट प्रीमियम डीके मिल गया। दैट्स वाई प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया। तो ये फोकस आप हमेशा ये करो कि कभी भी एक साथ प्रीमियम डीके है वो नहीं होता है। और इसमें भी स्ट्रेडल वाला सेम ऑप्शन हेजिंग चल रहा है। कैसे ऑप्शन हेज करते हैं, कैसे पोजीशंस बनाते हैं, आप डेल्टा एक्सचेंज का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अकाउंट ओपन करके रखना। मैं आपको एक प्राइवेट कम्युनिटी बनाऊंगा, उसमें सारे रूल्स भी डिफाइन कर दूंगा। देखो इसमें मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 81,000 का स्ट्रेडल बना रखा है, $23 का यहाँ पे प्रॉफिट है वो चल रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एज सुन एज पॉसिबल। और किसी ने क्लासेज अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना,
वहाँ पे ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं आपको। डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, वो सिर्फ उसी के लिए है। ठीक है, ओके, थैंक यू।